देन आपने फाइंड करना है पेशेंट अगर तो एम्ब्लायोपिक है तो उसका फैक्टर क्या है, क्या पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया है और रिफ्रैक्टिव में भी क्या एनाइसोमेट्रोपिक है या आइसोमेट्रोपिक है। उसके बाद ये भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को एम्ब्लायोपिया स्ट्रैबिस्मस की वजह से तो नहीं है या कंबाइंड मैकेनिज्म, हर चीज़ को आपने रूल आउट करना है। देन आपने प्रिस्क्राइबिंग डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल अगर तो पेशेंट को हाइपरोपिया है और अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया है तो आपने क्या करनी है, फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन देनी है पेशेंट को। देन अगर आपके पास मायोपिया है या एस्टिग्मेटिज्म है और फॉर एग्जांपल आपके पास मायोपिया के साथ एक्सोट्रोपिया है तो भी आपने पेशेंट को फुल करेक्शन देनी है या मैक्सिमम करेक्शन देनी है। बट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट हाइपरोप है और उसको एक्सोट्रोपिया है, देन आपने जो करेक्शन है उसको मिनिमम रखना है। और मायोपिया है और उसके साथ पेशेंट को इज़ोट्रोपिया है तो आपने मिनिमम करेक्शन देनी है। देन आपके पास अगर तो एनाइसोमेट्रोपिक पेशेंट है तो आपने बोथ आइज़ में फुल करेक्शन देनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को रीअसेस करना है ग्लासेस के साथ कि क्या पेशेंट की जो अलाइनमेंट है वो इंप्रूव हो रही है ग्लासेस के साथ या नहीं हो रही। अगर तो इंप्रूव हो रही है मतलब आपके पास अकोमोडेटिव कंपोनेंट प्रेजेंट है, और अगर तो आपके पास कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिल रहा ग्लासेस के साथ भी तो मतलब नॉन अकोमोडेटिव स्ट्रैबिस्मस है। उसके बाद फिर आपके पास आता है एम्ब्लायोपिया मैनेजमेंट। एम्ब्लायोपिया मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले तो ऑप्टिकल करेक्शन देनी है, आपके पास फर्स्ट स्टेप ये आता है। ठीक है, अगर उससे आपके पास इतनी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो आपने साथ क्या करना है, ऑक्लूजन थेरेपी देनी है, डोमिनेंट आई को पैच करवाना है और जो अफेक्टेड आई है उससे पेशेंट को कहना है कि देखे। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास पेनलाइजेशन आ जाता है जिसमें हम या तो एट्रोपिन यूज़ करते हैं या ऑप्टिकल ब्लर या फॉग लेंसेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा आपने फिर मॉनिटर करते रहना है पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी को और फिक्सेशन को। देन आपके पास है बाइनोक्युलर विजन थेरेपी जो कि सिलेक्टेड केसेस में होती है। ठीक है, जस्ट उस वक्त करेंगे जब आपके पास जो विजुअल एक्टिविटी है उसमें इंप्रूवमेंट मिल रही हो। देन हम एंटी सप्रेशन थेरेपीज यूज़ करवाते हैं, पेशेंट को फ्यूजन एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सर्जिकल रेफरल। ठीक है, सर्जिकल रेफरल में हमारे पास क्या चीज़ें हम देखते हैं कि लार्ज एंगल का ट्रोपिया है कांस्टेंट तो हम सर्जरी के लिए आगे रेफर करते हैं। ठीक है, और ग्लासेस के साथ भी अगर कोई रेजिडुअल डेविएशन है पेशेंट को तो ऐसे पेशेंट्स को भी सर्जरी के लिए आगे रेफर किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर तो कोई पेशेंट कॉस्मेटिक या फंक्शनल वजह से सर्जरी करवाना चाहता है तो आप उसको भी रेफर करते हैं। उसके बाद फॉलोअप में आपने विजुअल एक्टिविटी की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, अलाइनमेंट की स्टेबिलिटी को मॉनिटर करना है, कंप्लाइंस को आपने लाजमी रूल आउट करना है, उसको फॉलो करना है पेशेंट को प्रॉपर। और उसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उसको अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मॉडिफाई करते रहना है।